चलिए आज की बातें स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे चीज़ें करनी है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में पहले तो आपकी, जैसे आपको पता है कि आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन, मतलब जो भी क्वेश्चंस आएंगे 3 घंटे उनको आपको देना है। उसके बाद क्या होगा कि 20 मिनट 10 मिनट जो भी है आपको गैप मिलेगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, फ्रेश होना है आपको। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब 3 घंटे पेपर देने के बाद 10 मिनट में आप एक्यूरेटली फिट होकर के फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। मेंटालिटी होती है कि इसमें आपको अपना विश्वास रखना है। विश्वास की भी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं लोग माने ना माने मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ कहीं ना कहीं होता है, ये मैटर करता है, आत्मविश्वास बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। तो आप पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रखें। ये मत सोचें कि हाँ एग्ज़ाम में हम क्या होगा। आपकी अगर टाइपिंग वीक भी है थोड़ा सा, आपको प्रॉपर तरीके से मान लीजिए चीज़ें नहीं हैं या कंफर्म नहीं है कि हाँ कैसे क्या है, तो आप डरिए मत। स्पीड भी कम आ रही है तब भी कोई हेजिटेट होने की बात नहीं है, जो होगा एग्ज़ाम हॉल में ही होगा। ज़्यादा कुछ नहीं होना, बस ठीक है क्या होगा नेक्स्ट प्रिपेयर होगा, भगवान ने करके ऐसी नौबत आए, लेकिन फिर भी चीज़ों को सोच के रखनी चाहिए क्योंकि तकलीफ कम होती है। मेरे का सेंस, अगर हम किसी चीज़ को सोच के रखते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो सकता है, तो अगर वो चीज़ें होती हैं तो थोड़ा कम प्रॉब्लम्स होती है, रेदर देन कि हम अगर हम सोचें कि हाँ हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो ही जाएगा, और फिर चीज़ें अगर कहीं ना कहीं नहीं मिलती तो ज़्यादा तकलीफ वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कॉन्फिडेंस अपना, ठीक है, बूस्ट रखिए, लेकिन चीज़ों को ऐसे मत रखिए जिससे कि बाद में आपको हर्ट हो, ठीक। नेक्स्ट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम टाइपिंग का फंडा क्या होता है। देखिए भैया, उंगलियों का खेल है, ठीक है, और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी। नंबर डिवाइडेशन पे ध्यान नहीं देना, आपकी स्पीड हाई है तब भी और लो है तब भी। अब आपको सिर्फ परफॉर्मेंस करना है। जो मैटर होगा वो बाद में आएगा, वो देखा जाएगा। मैटर की भी कोई बात नहीं है। बात रही वर्ड हाईलाइट होने की, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि चीज़ें वहाँ पे अभी क्या आनी है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सब लोग चीज़ों को शेयर करते हैं, और नई चीज़ें जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आए, उससे टफ भी आ सकती हैं, उससे ईजी भी आ सकती हैं, वर्ड हाईलाइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि एजेंसीज का जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी के पास नहीं होता। और जो हम लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम पैसे, मतलब मैक्सिमम कह लीजिए कि सब में वही होता है कि वर्ड्स हाईलाइट होते हैं, ठीक है। एक ही तो जैसे इंडिया टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर मान लो आता है कि उसमें वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते, स्पेशली वर्जन है वो भी। तो ऐसी कोई बातें नहीं है, आप इस सब का मत ही सोचिए। टाइपिंग जितनी भी है आप उसको रिटेन रखिए। नंबर 2, मैं ये कहता हूँ कि जिसकी टाइपिंग ठीक ठाक है फिर भी अगर वो एग्जाम हाल में गलती करता है, तो उस गलती से बचने के लिए मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, एग्जाम हॉल में जाना है आपको टाइपिंग देने से पहले तो अपने हाथों को नीट एंड क्लीन रखना है। नीट एंड क्लीन का सेंस ये है मेरे कि हाथों में जो पसीना आता है या फिर और जो डस्ट रहती है वो आपको धुल के जाना है, ड्राई करके जाना है। हैंड्स ड्राई करने का सेंस ये है कि चीज़ें अगर हाथ में अगर रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो स्लिप करेगा, मतलब कीबोर्ड पे अगर आपकी उंगलियां ठीक ठाक नहीं पड़े तो स्लिप करेगा। दूसरा क्वेश्चन कल एक मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा पूछा था कि सर हैंड क्या है, क्या मतलब टेबल पे हाथ रख के करना है? तो मैं बता दूं, तो रूल्स यही कहते हैं कि आपको टेबल्स पे हाथ नहीं रखने, मतलब ओनली की पे हाथ रख के करना है फ्लो में, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप टेबल पे हाथ रख के करें। टेबल का सेंस होता है ना कि जैसे उंगली आप टेबल पे रख ली फिर आप अपने हाथ से चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो होता है टेबल पे हाथ रखना। टेबल पे आपको हाथ नहीं रखना। सबसे बड़ी बात, कमेंट्स करने से क्या होता है ना कि मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे तो चीज़ें याद है, मैं बताना भूल जाता हूँ, तो आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता लगता है कि हाँ ये कमी है, तो ये मुझे शेयर करनी चाहिए। मुझे तो लगा कि जब भी आप बेसिक सीखते हैं तो ये सब बेसिक बातें बताई जाती हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप शेयर करते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात, तो आपको की पे वो मतलब हाथ नहीं रखना टेबल पे, की पे रखना है, ठीक है। की पे रख के उसको कंटिन्यूसली करना है। और हाथ, देखिए अगर आप मैक्सिमम देर से प्रैक्टिस करें, काफ़ी दिन हो गया आप प्रैक्टिस करें, तो आप उंगलियों को ऊपर भी रख सकते हैं। ऊपर रखने के सेंस की मतलब कीज पे डायरेक्टली मत रखिए, ऊपर रखिए, जहाँ का है वहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसेंटली सीख रहे हैं चीज़ों को तो आप उंगलियों से हाथ मत ही हटाइए। ASDF सेमीकोलन LKJ वाला जो रो होता है उस पर आप कांटी उसकी उंगली रख रही है। बैग मतलब कुछ भी आता है, ओ आता है तो ओ दबाइए, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए अपनी पोजीशन पे। ये सही रूल होता है, ठीक है। नंबर 2, ये आप तो समझ गए टेबल पे हाथ नहीं रखना और चीज़ों को कैसे करनी है, ठीक है। हाथ को ड्राई रखना है। तीसरा, रुमाल ले जाना आप मत भूलिएगा। रुमाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कीबोर्ड यूज करते करते वो डस्ट उसमें हो जाता है, तो आप जाते वक्त जब जाएँ और सिस्टम पे बैठें तो कोशिश ये करें कि आप कीबोर्ड को एक बार थोड़ा सा रुमाल से पोंछ लीजिए, अपना हाथ पोंछ लीजिए, डेस्क को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लीजिए। नंबर जो नेक्स्ट नंबर है उसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, एक बच्चे ने पूछा कि भैया कैसे, क्या मतलब ये सिस्टम इसका क्या है, तो मैं बताऊंगा जो ये लेग्स होते हैं इसके, इसको आप प्रॉपर तरीके से खोल के रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ये होता है ना कि जब इसको ये आप ऐसे रखते हैं टेबल पे, तो ये क्या है कि ये मतलब ये इधर उधर इधर खेलने नहीं देता इसको, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। बट आप प्रैक्टिस जिस बेस पे कर रहे हैं, आप अगर आपके पास अभी भी टाइम है
तो आप एक बार इसको रख के कर लीजिए। अगर आपको कंफर्ट फील होता है तो बेटर यही होता है कि इसको लिंक्स को आप ओपन करें, उसके बाद चीज़ों को करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो लैपटॉप मतलब ये है कीबोर्ड, ये थोड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो तिरछा होने से क्या होता है कि तिरछा होने से मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाती है आपको, है ना, मतलब फ्लो आ जाता है, कहने का सेंस ये है मेरे। तो ऐसे कर लीजिएगा। और 2-3 बातें हो गई। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप एक कीबोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैं बताऊँ जैसे मिस्टेक्स हो जाती है, मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर हाथ स्लिप हो गया तो कैसे चीज़ें, आज फिर से क्या कीबोर्ड पे नहीं, फिर कीबोर्ड पे नहीं देखना। सिर्फ आपको उंगलियों से ये 2 बम्प हैं इसको फील करना है, उभार है इसको फील करना है। कैसे, आप देख लीजिएगा अपने कीबोर्ड पे, आपकी कीबोर्ड पे वो सारे कीबोर्ड्स पे अवेलेबल होता है। एफ और जे में छोटे छोटे जो एक उठे हुए पार्ट बन रहते हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, देखिए शायद फील कर पाए। ये देखिए, ये है एफ में देखिए, और यहाँ पे जे में देख लीजिए, ये जो उभार है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 2 उंगलियां रहती हैं, ये आपकी फिंगर पोजीशन को बताती है। स्पेशली ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि मतलब उंगलियां अगर आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आंख बंद करके भी इसको ऐसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये यहाँ पे है, तो ये हमारी फिंगर की पोजीशन बता रहा है कि हमारी ये वाली फिंगर्स वहां पे होंगी। ASDF सेमीकोलन LKJ, है ना। तो जे और सेमीकोलन ASDF एफ और जे में होती है। तो ये 2 फिंगर्स जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाला हाथ, ये वाली उंगली ए में पहुंच जाएगी और ये वाली उंगली सेमीकोलन में पहुंच जाएगी, जब ये दोनों को आप इस लाइन पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, आप अपने हाथों पे ऑयल वाली चीज़ तो मत ही लगा के जाएगा। मान लीजिए आप बाल पे ऑयल लगाए हैं, उसके बाद सोच रहे हैं हम ऐसे करके फिर से, तो मैं ये कभी गलती मत करिएगा। क्योंकि हाथ फिर फिसलने लगता है और चिपकने लगती है, तो कहीं ना कहीं एक के साथ 2 कीज दबने की भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप सब लोग के साथ। तो ये कॉमन सी एरर है, तो इसको आप अवॉइड करिएगा और हेजिटेट मत होइएगा, चीज़ें ठीक ठाक ही होंगी कहीं ना कहीं। बस कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए और ये सोच के प्रैक्टिस करिएगा कि एग्जाम हॉल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, वहाँ कोई डांटने वाला नहीं रहता है, सब कुछ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको, कीज़ आप एक बार प्रेस करके देख लीजिएगा। आपके पास जो भी टाइम देंगे वो एक्स्ट्रा, उसमें आप सारी कीज़ एक बार दबा के देख लीजिएगा, कहीं ये मिस्टेक्स ना हो कि हाँ शिफ्ट दब रही है कि नहीं दब रही है, कंट्रोल दब रही है कि नहीं दब रही है, ए से लेकर जेड तक पूरी कीज़ दबानी है आपको, इत्मीनान से दबानी, एक हाथ से दबा के देख लीजिएगा। दोनों से आप सोचते हैं दिक्कत होगी तो ABCD पूरा लिख ही डालिए। उसमें एक पैसेज देंगे वो पहले MS ऑफिस खोल के, MS वर्ड खोल के, तो उसमें आप पूरा लिख डालिए, ठीक है। और क्या बताना था मुझे, तो बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप डरिए मत, डरने का सेंस आप बिल्कुल भी मत डरिए कि एग्जाम हॉल में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठीक ठाक होगा। और किसी और की स्पीड और एक्यूरेसी मत चेक करिए, सबसे बड़ा मैटर रोल यही करता है कि आप दूसरों की स्पीड और एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी भूल होती है। कहीं ना कहीं मान लीजिए सामने वाले की स्पीड हाई आ रही है तो वो कॉन्फिडेंस लूज करता है। और मैंने कहा कि टाइपिंग में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आप लोग गलतियां बिल्कुल ही मत करिए। लेवल क्योंकि 20 मिनट का है, 20 मिनट का एग्जाम काफ़ी होता है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी है, 5 मिनट के एग्जाम में चीज़ें सही की जा सकती है, लेकिन 20 मिनट काफ़ी टाइम, अगर गलत होते गया तो फिर वो होता ही जाएगा। स्टार्टिंग में पैसेज थोड़ा टफ भी रहता है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। जितना मतलब आगे आप जाएंगे टाइम के साथ, उतना आपको इजी पैसेज मिलेगा। ये फंडा होता है एग्जाम का कि बेसिक्स मतलब जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती है वो थोड़ा टफ होती है, क्योंकि आप वहीं मिस्टेक्स कर जाते हैं, फिर आगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी मेंटेन रखेंगे स्पीड, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक ठाक होंगी, ठीक है। और दूसरे की स्पीड नहीं चेक करना है। और हाँ, जो स्टूल्स या चेयर मिलेंगी आपको, उसकी पोजीशन आपको फिट रखनी है। आपको जैसे एडजस्टेबल लगे आप कर सकते हैं। आप ये भी कोई वो नहीं है कि आप डेस्कटॉप मतलब जो कीबोर्ड है वो आप साइड पे भी रख सकते हैं या फिर चेयर के ऊपर भी रख सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल लगे वहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपकी प्रैक्टिस हो। और मेरे कहने में चेयर तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार उसको खसकाइएगा मत। और वायर्स को भी आप मतलब आप अपने हाथ में इधर उधर इतना हाथ पाने की जरूरत नहीं है, उसको फिक्स पोजिशन रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम कर रहे हैं, चीज़ें हो जाएंगी ठीक ठाक। और डरना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। डरोगे तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि डर गए तो फिर नहीं होना चीज़ें, कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स है, क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉपर तरीके से देखे हैं एग्जाम हॉल में कुछ बच्चों को कि डरने और फिर रोने धोने से कुछ नहीं होता ना। बस यही होगा, ये सोच चलो कि आप फेल ही तो होंगे और क्या होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ गलत मैं कह रहा हूँ कि फेल होना, लेकिन सब लोग तो पास नहीं होनी ना, जितनी सीट्स है उतनी ही चीज़ें होंगी, आप खुश रहिए चाहे ना खुश रहिए। तो ये सोच के जाइए कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा जितना एफर्ट है हम देंगे, चीज़ें हो ना हो फिर वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप रहेगा। मेरे कहने का सेंस ये है, आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन यही है कि चीज़ें जितनी है सिर्फ उतनी ही लोगों को मिलेंगी, वो जो वेल डिजर्व करेंगे उनको, ठीक है। या मैं हूँ या आप हो या और कोई तीसरा हो, तो ठीक है, जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, रुमाल लेके जाना है, हाथ ड्राई करके जाना है। फिंगर्स हैंड मतलब ये जो ये पार्ट है हाथ का, इसको टेबल पे नहीं रखना है। और ये जो बम्प है इसको आप उभार है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देने हैं। पोजीशन इन दोनों की उसी उभार पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात मैंने आपको बता दी, हेजिटेट नहीं होना है। स्टूल और चेयर को फिट प्रॉपर तरीके से जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपकी पोजीशन आ रही है। आप कीबोर्ड को चाहे स्लाइड पे रख ले, चाहे
टेबल पर रखने कोई दिक्कत नहीं है। हाथ अपने इधर उधर मत हिलाइए डुलाइए। कोशिश करें कि आप इन दोनों स्लाइड्स को ऊपर कर लें, मतलब ऐसे रख के करें, तो ये इससे आपके कीबोर्ड जो है स्लाइड नहीं होंगे। दूसरी बात की अगर कीज आपकी दिख रहा है कि आपकी कीज में कुछ चिपचिपा सा लग रहा है तो उसको आप हाथ से पोंछ लीजिए, क्योंकि दूसरे जब आके अपने सिस्टम पे बैठ के करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पसीना या 20 मिनट की वो दिक्कत करती है धूल मिट्टी, तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं और चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक होंगी। मैं भगवान से ये कोशिश करता हूँ कि सबके ठीक ठाक टाइपिंग निकल जाए, ठीक है। और बस और भी जो प्रॉब्लम्स हो, छोटी मोटी मेरे से मिस्टेक्स हुई हो, छोड़ गई हो, तो आप लोगों को प्लीज़ उसको बताइएगा और उल्टे फुल्टे कमेंट्स मत करिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही, उसी पे बहस करिएगा। और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है आपका, तो समय मत खराब करिए उल्टे फुल्टे कमेंट्स करने में, अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी थोड़ा अजीब फील होता है। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सब्सक्राइब भी कर लिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मुझे अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। बात रही मेरे जानने न जानने की, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं जितना जानता हूँ मुझे विश्वास है मैं ठीक ठाक जानता हूँ फिलहाल जिस फील्ड में। और दुनिया तो मेहनत करने की है, सब लोग मेहनत ही करते हैं, तो उसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कैसा है, अपने से मतलब रखना चाहिए। जहाँ तक बातें हैं होना 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 तो वो बात की चीज़ है, कहीं ना कहीं होगा और सबका होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चीज़ें बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।